येनात्मा बध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 7। बहिरात्मा का लक्षण बताया गया है। जो इंद्रिय द्वार के माध्यम से हमेशा अपने आप से, अपनी आत्मा से परांगमुख होता हुआ बाहर ही भ्रमण करते रहता है, बाहर ही सुख को खोजते रहता है और इस कारण स्वयं के शरीर को ही आत्मा मान लेता है। इसकी व्याख्या तो हो गई। अगला श्लोक चले। हिंदी वाली हो गई थी अच्छा से, हो गई थी। बाकी आप लोग टीका से पढ़ लेना, महर्षि ने टीका में और व्याख्या की है, डिटेल में समझना है। आगे पुनश्च किम किम मनुते बहिरात्मा इति पृष्ठे सत्ति आह। और वो जो बहिरात्मा है क्या क्या और मानता है, उसकी धारणा कैसी रहती है, अगले 2 श्लोक में उसकी स्थिति बताई जा रही है। तो 7वें श्लोक में बताई है बहिरात्मा की धारणा कैसी है कि वह सुख हमेशा इंद्रियों में ही, इंद्रियों के विषयों में ही ढूंढता है। अब आगे बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 8 और 9 एक साथ हैं। नरदेहस्थमात्मान मविद्वान् मन्यते नरम् तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा। नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा। तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं, गंगस्थम पढ़ना इसको। कैसा पढ़ते हैं सभी लोग? तिर्यञ्चं तिर्यगं कैसा पढ़ते हैं? तिर्यगंगस्थम, तिर्यग अंगस्थम है उसकी, तो जब चूँकि संधि हो गई है तिर्यञ्चं तिर्यगंगस्थम, तिर्य तक रुक जाओगे तो उच्चारण से तिर्यञ्चं तिर्यगंगस्थं सुरांगस्थं सुरं ततः। नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा। अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योचलस्थितिः। नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्त्वतस्ततः। अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योचलस्थितिः। उच्चारण तो बन रहा है ना? कितने लोग इसे कंठस्थ कर रहे हैं समाधि तंत्र ग्रंथ को? याद कितने लोग कर रहे हैं? हाँ, आप लोग याद नहीं कर रहे? क्यों नहीं? अरे कंठस्थ करना है, ये ग्रंथ बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। विकल्पों को जीतने के लिए इस ग्रंथ को जो व्यक्ति कंठस्थ कर लेता है उसके बाद हृदयस्थ कर लेता है, तुरंत विकल्पों से ऊपर उठ जाता है। परिणामों को शांत करने के लिए इस ग्रंथ में कुछ ऐसे श्लोक हैं
जिनका उच्चारण करे और उसका थोड़ा सा चिंतन करे, परिणाम एकदम शांत हो जाता है। आचार्य भगवान भी इस ग्रंथ के कुछ कारिकाओं को हमेशा दोहराते थे सामायिक के पश्चात। तो ये ग्रंथ तो पूरा याद हो जाना चाहिए। अब क्षुल्लक जी को याद नहीं करना है बाकी। हाँ, दोहा। हाँ, अब तो आप लोगों को भूलना है जो बुजुर्ग क्षुल्लक है। अब याद नहीं करना है, जो याद किया है पुराना भूलना है। सिर्फ एक ही चीज याद रखना, अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध। हाँ, अथवा कुछ एकाध श्लोक है जिसे आप उसके भाव को हमेशा दोहरा सकते हैं। पहले आचार्य की हिंदी कर लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या। धिक्कार मानव तन स्थित आत्म को ही, है मानते मनुज रूप सदा विमोही। तेरे अंश देह अरुदेव शरीर पाते, तेरे अंश देव क्रमशः निज को जनाते। लेते जहाँ नरक में जब जन्म भी हैं, तो मानते स्वयं को तब नार की हैं। आत्म प्रभो परम निश्चय से न ऐसा, विज्ञान पूर्ण निज गम्य अहो हमेशा। अर्थ समझ में आ रहा है? धिक्कार है उस मानव तन स्थित आत्म को ही। इस मानव के शरीर में स्थित जो आत्मा है उसे धिक्कार है। कब धिक्कार करना है? जो अपने आप को मनुष्य रूप ही हमेशा मानते हैं मोहित होकर। तिर्यंच देह और देव शरीर पाते हैं, तिर्यंच गति में जाते हैं अथवा स्वर्गों में जाते हैं, तो अपने आप को तिर्यंच और देव मानने लगते हैं। और जब नरक में जब जन्म होता है तो अपने आप को नारकी मानते हैं। तो उनके लिए धिक्कार किया जा रहा है। तो अपन अपने आप को क्या माने? मनुष्य नहीं माने। मनुष्य गति में जन्म लिया तो मनुष्य तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तिर्यंच तो अपने आप को तिर्यंच ही मानेगा। पर लेकिन यहाँ कहा जा रहा है उन्हें धिक्कार है। आत्म पर प्रभु परम निश्चय से न ऐसा, निश्चय से यह आत्मा ऐसी नहीं होती है। विज्ञान पूर्ण निजगम्य अहो हमेशा, ज्ञान पूर्ण यह आत्मा ऐसी होती है, हमेशा ज्ञान घन आत्मा होती है। जो लिखा गया है वो वैसे ही नहीं होती। पहले इसके श्लोक के अर्थ को पहले। नरदेहस्थम आत्मानम, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, क्या निकलेगा? नरदेहस्थम आत्मानम अविद्वान, जो अविद्वान अर्थात विद्वान नहीं है, यानी अज्ञानी जीव, मन्यते नरम, क्या मान लेता है कि मैं नर हूँ, मनुष्य हूँ। कब मनुष्य मानता है? मनुष्य का शरीर मिलने पर आत्मानम अर्थात स्वयं को वह मनुष्य मान लेता है। ऐसा जो जीव है वह अज्ञानी है। तो सारे जीव अज्ञानी ठहरे, फिर तो सभी ऐसी मानते हैं। नीचे कहा जा रहा है तिर्यक अंगस्थम तिर्यंचम मन्यते। तिर्यंचों का जो शरीर मिलता है तो तिर्यंच मान्यते, तिर्यंच मान लेता है। सुरांगस्थम, सुर का जो अंग है, सुर के देवों का जो शरीर है उसमें स्थ लगा है ना, उसमें स्थित रहने वाला।
तो देव के शरीर में स्थित रहने वाला सुरम मन्यते, सुर मानता है। तिर्यक अंगस्थम, तिर्यंच के शरीर में स्थित रहने वाला वो आत्मा तिर्यंच मानती है। नारकं, नारक अंगस्थम, नीचे लिखा है नारकम मन्यते। कब नारकी मानता है? नारक अंगस्थम, ने नारकी के शरीर में जो आत्मा स्थित रहती है वह नारकी मानती है। सुरों के शरीर में जो स्थित है आत्मा वह सुर मानती है। तिर्यंचों के शरीर में जो स्थित आत्मा अपने आप को तिर्यंच मानती है। और मनुष्यों के शरीर में नर रूपी देह में स्थित जो आत्मा है वो अपने आप को नर अथवा मनुष्य मानती है। यदि ऐसा मानती है ये आत्मा अथवा ये जीव, तो वो कैसा है? अविद्वान। वो विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। क्यों? तत्वतः न स्वयं तथा, तात्विक दृष्टि से वस्तुतः देखा जाए तो यह आत्मा ऐसी नहीं है। तो फिर कैसी है? नीचे के 9वें श्लोक के अंतिम चरण में बताया जा रहा है। अनंतानंत धी शक्ति। अनंतानंत, धी, धी का अर्थ है ज्ञान, और क्या है? शक्ति। अनंतानंत ज्ञान वाली है और अनंतानंत शक्ति वाली है। और कैसी है? स्वसंवेद्य, स्वयं के द्वारा स्वयं का संवेदन करने वाली है। और कैसी है? अचल स्थिति। स्वसंवेद्यो चल स्थिति है, वहाँ पे अ था तो वो अ का लोप हो गया, तो अचल स्थिति यानी चलायमान नहीं होने वाली, अचल रूप रहने वाली, पर्वत की भांति एकदम दृढ़ स्थिर रहने वाली वह आत्मा है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है। अविद्वान किसमें घटाना? जो बहिरात्मा होते हैं उसी को यहाँ पर अविद्वान कहा है अथवा अज्ञानी जीव कहा है। तो जो बहिरात्मा अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, कोई भी संबोधन दे दे, जब मनुष्यों में जन्म पाता है तो मनुष्य मान लेता है, स्वर्गों में मनुष्य देवगति में जाता है तो देव मान लेता है, तिर्यंचों में जाता है तो तिर्यंच मान लेता है, नरक गति में जाता है तो नरक नारकी मान लेता है। हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि जो है यानी ज्ञानी जीव है वो ऐसा नहीं मानेगा। तो ज्ञानी जीव कैसा मानेगा? आत्मा कैसी है? अनंतानंत ज्ञान वाली है, अनंतानंत शक्ति वाली है, स्वसंवेद्य है और अचल स्थिति वाली है। अब अपन कैसे हैं? सही से बताएं, मनुष्य है कि नहीं? अब मनुष्य है कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि अपने आप को मनुष्य कहेगा कि नहीं? बोले आपका नाम क्या है? कुछ पाठशाला में पढ़ाया जाता है, आप कौन, आपका नाम क्या है? भगवान आत्मा। वो बोलता है मेरा नाम राम। तो ले, राम तो शरीर का नाम होता है। आप कौन? भगवान आत्मा। ठीक है कि नहीं है? अच्छा सही से बताना। अभी नीचे वाले चरण को छोड़ दें। अनंतानंत धी, अनंतानंत शक्ति, स्वसंवेद, सबको लगता क्या है? अभी जो लिखा है उसे छोड़ दो। प्रतीत क्या होता है? मनुष्य का प्रतीत होता है कि अनंतानंद ज्ञान वाला प्रतीत होता है? हाँ, एक तो दिखना है और महसूस कैसा होता है? मनुष्य का पना ही तो महसूस होता है कि नहीं?
हर व्यक्ति से पूछा जाएगा तो यही कहेगा। व्यवहार में, तो व्यवहार में वो मनुष्य है, निश्चय में वो अनंत ज्ञान वाला है। प्रतीति में तो क्या आता है, हम मनुष्य हैं। अच्छा, हमारे कौन से गति नाम कर्म का उदय है? मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। तो मनुष्य गति जो होती है कौन सा भाव कहलाती है? औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायिक भाव, पारिणामिक भाव, औदयिक भाव, कौन सा भाव कहलाता? 5 भावों का वर्णन आया ना तत्वार सूत्र में, दूसरे अध्याय में। हाँ, तो औदयिक भाव के कितने भेद आए थे? 21 भेद आया था। कौन सा सूत्र था? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, विरति। मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्य आए थे। गति यानी 4 गतियां, मनुष्य गति, तिर्यन गति, देव गति और नरक गति। तो ये कौन सा भाव है? औदयिक भाव। 6 औपशमिक में तो आता नहीं है, औपशमिक में भी नहीं आता है। सम्यक तो चारित्र्य, औपशमिक भाव आते हैं। 6 औपशमिक भाव में कौन से आते हैं? ज्ञाना, ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, ये 6 औपशमिक भाव वाले आते हैं। ज्ञान है, अज्ञान है। और पारिणामिक में जीव, भव्य, भव्यत्व, नीचे। तो औदयिक भाव में 21 भेद। तो गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, अज्ञान, असंयम और असिद्ध और 6 लेस्या। तो औदयिक भाव का क्या फल होता है? जिस कर्म का उदय होता है वो जीव उस रूप अपने आप को मानता है। हाँ, औदयिया बंद करैया। औदयिक भाव बंद का कारण है। तो अब मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है तो हम क्या कहेंगे? हम मनुष्य तो हैं, नहीं है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म का उदय। अब जिस कषाय का उदय होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो कहा जाता है ना कि क्रोधी हो गया, अभिमानी हो गया, मायावी हो गया, लोभी हो गया। जब क्रोध से सहित आत्मा होती तो अपने आप को क्रोधी तो मानती है। तो मनुष्य गति नाम कर्म में मनुष्य कहेंगे। अच्छा, जिस लिंग का उदय हो गया, लिंग, पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो अपने आप को पुरुष ही कहेगा, स्त्री अपने आप को स्त्री कहेगी। अब यहाँ कहा जा रहा है वह अज्ञानी है जो मनुष्य गति में अपने आप को मनुष्य मान ले, अज्ञानी। क्योंकि हमें अनुभव वर्तमान में उसका होता है जिस कर्म का उदय चल रहा है। वही होता है ना, औदयिक भाव तो ही कहता है। लिंग से वहां पे वेद है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो वर्तमान में हम अनंत ज्ञान वाली आत्मा को कैसे मान लें? इसका स्वभाव अनंत शक्ति वाला है, ज्ञान वाला है। हाँ, तो मनुष्य कहेगा ना, फिर वहां तो उसे हम अज्ञानी कह नहीं कह सकते ना। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है वो अज्ञानी है, अविद्वान है, जो अपने आप को मनुष्य मान लेता है। हम जो हैं, हमारा मूल स्वरूप जो है वह ऐसा तो नहीं है जैसा दिख रहा है। मूल स्वरूप कैसा है? आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है? मनुष्य रूप है। देखो, एक संस्मरण सुनाते हैं, बड़ी अच्छी घटना। पुणे में थे जब हम, एक व्यक्ति आया, वो पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर था।
आशीर्वाद लेने के लिए आए, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ, आशीर्वाद दे दो। हमने क्यों, क्या हुआ? बोले डिप्रेशन में हूँ। हाँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, बहुत टेंशन रहता है, मैं उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहा हूँ। तो हमने उससे पूछा आप डिप्रेशन में? हाँ। बोले हमने क्या करते हो? तो बोले पढ़ रहा हूँ अभी मैं। तो क्या पढ़ रहा हूँ? बोले अभी पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ। किस में? तो मैं साइकेट्रिस्ट बनने वाला हूँ। क्या साइकेट्रिस्ट? कि एग्ज़ाम अभी देना है, 2 साल हो गए हैं, अब उसके बाद मैं साइकेट्रिस्ट हो जाऊँगा। MBBS तो हो चुका हूँ और साइकेट्रिस्ट हो जाऊँगा, 6 महीने बाद साइकेट्रिस्ट हो जाऊँगा। तो हमने बोले साइकेट्रिस्ट क्या होता है? बोले मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक का अर्थ होता है जो मन की चिकित्सा करने वाला होता है। किसकी मन की चिकित्सा? ऐसे मरीजों की, ऐसे पेशेंट की जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। मानसिक रूप से बीमार का अर्थ जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, अवसाद में बहुत गहरे जा रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुम साइकेट्रिस्ट बनने वाले और तुम स्वयं डिप्रेशन में पहुंच गए, ये क्या हुआ? तो उसने जो जवाब दिया, बड़ा गजब का जवाब दिया। नहीं, उसने कहा महाराज जी साइकेट्रिस्ट मैं बाद में हूं, ह्यूमन बीइंग पहले हूं। डॉक्टर मैं बाद में हूं, मानव मैं पहले हूं, इंसान पहले हूं। मेरे मन में भी इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है। जब दूसरे पेशेंट आते हैं तो उनका इलाज तो मैं कर लेता हूं अच्छे से। जो भी मिलने के लिए आते हैं मुझसे, अभी तो पढ़ रहा हूं, फिर भी प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी कर रहा हूं, साइकेट्रिस्ट के हाथ के नीचे ही बैठता हूं, उनका इलाज तो कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही पेशेंट चले जाते हैं तो मैं फिर टेंशन में आ जाता हूं। बोले मुझे सब पता है कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाद में, मैं एक इंसान पहले हूं। डॉक्टर का चोला तो मुझे बाद में मिला। डॉक्टर का चोला कब मिला? 25 साल की एज में मैं साइकेट्रिस्ट बन रहा हूं। पच्चीस साल पूर्व से मैं अपने आप को डॉक्टर तो नहीं मान रहा। जब से मैंने जन्म लिया है मैं तो अपने आप को एक मनुष्य मान करके चल रहा। मेरी फीलिंग्स वैसी रही हैं। तो जो जन्म से मिला है मैं उसे मानूं कि अभी जो मैंने पाया उसे मानूं? तो उसने बड़ी गहरी बात कह दी कि मैं मानव पहले हूं। अब थोड़ा सा उसने एक बात और की, डॉक्टर का चोला बाद में मिला। अब उसी बात को हम कहते हैं, जैसे उसे डॉक्टर का चोला 25 साल के बाद मिला, डिग्री बाद में 25 साल के बाद मिली, उससे पहले वो मानव था, मनुष्य। अब इस आत्मा को मनुष्य का चोला क्या कब मिला? बताइए, मनुष्य का चोला कब मिला उसे? जब मां के गर्भ में आया तब मिला उसे। उससे पहले वो मूल में क्या था? बताइए। अब आप कहोगे कि जिस पर्याय से वो आया, जिस गति से आया, पहले वो तिर्यंश था तो तिर्यंश मानता था। यदि हम इस मान भी ले, सपोज कर ले कि तिर्यंश गति में था, जब वो तिर्यंश गति में था उससे पूछा जाता तो मैं तिर्यंश हूं। पर तिर्यंश भी तो एक चोला ही है, बाद में उड़ा गया कि नहीं, कि शुरू से है? देव भी गति में देव बनना, देव मानना, वह भी तो एक चोला है।
नारकी मानना वह भी एक वेश है, मूल में तो वो नहीं है ना। तो हम जो मूल में हैं उसे हम स्वीकारें, उसकी अनुभूति पहले, कि जो चोला पहना है बाद में उसकी अनुभूति पहले। नाटक होता है, नाटक, रंगमंच में नाटक खेला जाता है, अथवा घर में भी देखा होगा, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो कई प्रकार के नकाब अपने चेहरे पे लगा लेते। वो जब शेर का नकाब पहन लेता है बच्चा, तो वो वैसे ही दहाड़ने लगता है और डराने की कोशिश करता है। घर में जितने भी मेंबर हैं, इवन माँ को भी डराने की कोशिश करता था। माँ डरती है? डरती है वो? नहीं डरती। क्यों नहीं डरती वो? क्यों नहीं डरती वो? वो जानती है तो बाहर नकाब पहना है तो बेटा। जो ज्ञानी जीव होता है वो बाहर के नकाब से डरता नहीं है। वह उस बच्चे को शेर के रूप में नहीं मान रही थी। किस रूप में मानती है? बेटा है छोटा सा। और बच्चा क्या समझता, मैं अब शेर बन गया हूं तो मैं डराऊंगा, सब लोग डरने लगेंगे। तो हम मूल रूप में क्या हैं? अब बताना। आप लोग मूल रूप में मनुष्य हो कि उससे पहले भी कुछ और हो? डॉक्टर का चोला उसे 25 साल की उम्र में मिला, मनुष्य का चोला आपको कब मिला? जब इस भव में आया तब मिला। पर मूल रूप से हम मनुष्य तो नहीं है ना। तो मूल रूप से जो हम हैं उसकी अनुभूति करें ना। फिर वो बच्चा यदि अपने आप को शेर मानने लगे, डराने लगे, तो शेर तो नहीं हो जाएगा वो। क्यों हो जाएगा वो शेर? अब आप अपने आप को क्या मान रहे हो? बताइए, क्या मानते हो? मनुष्य? बच्चा भी व्यवहार से अपने आप को शेर ही मान रहा था। अरे नकाब पहना था, एक नकाब बाहर से उड़ा गया, एक नकाब थोड़ा अंदर से उड़ा गया। बचपना नहीं, ऐसी भी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। स्त्री पुरुष की भी प्लास्टिक सर्जरी करा सकती है और पुरुष स्त्री की भी प्लास्टिक सर्जरी करा लेता है। शरीर की अंगोपांग की रचना बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आए। डॉक्टर के पास जाकर के जो पुरुष थे उन्होंने सर्जरी आदि करा के महिला का रूप बना लिया, और जो महिला थी सर्जरी करा करके पुरुष का रूप। तो क्या कहलाएंगे वो? जो सर्जरी के बाद वाला रूप वो कहलाएंगे कि सर्जरी के पहले वाला रूप वो कहलाएंगे? कौन सा? वो सर्जरी तो आर्टिफिशियल है, बनावटी है, बाद की ओढ़ी गई है। नकाब भी आर्टिफिशियल है। जब कोई एक्टर फिल्म में एक्टिंग करता है अथवा कोई कलाकार 3 घंटे का नाटक करता है और उसमें पुलिस इंस्पेक्टर बन करके आता है, नाटक खत्म होने के बाद घर में भी जाकर कहे कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, क्या होगा? क्या हो जाता है? नाटक करते करते व्यक्ति उसमें इतना अटक जाता है कि वैसा ही मानने लगता है अपने आप को। प्रैक्टिस जब लंबी होने लगती है ना, 1 महीने पहले से कोई नाटक की प्रैक्टिस करता है, घर में भी वो उसी रूप में मानने लगता है, और वो होता तो नहीं ना। वो नाटक रंगमंच का 3 घंटे का, यह नाटक कितने घंटे का, कितने दिन का? हाँ, एक नाटक घंटों का होता है। जो मूवी बनती है भले ही 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है, लेकिन उसकी शूटिंग में साल भर भी लग जाते होंगे। जो एक्टर होता है साल भर उसकी एक्टिंग कर रहा है, तो उसी रूप मानने लगे।
नहीं, उस रूप नहीं है। जैसे ही नाटक का पर्दा गिरता है वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। भले ही वो राजा बन करके गया हो, सेठ बन करके गया हो, हाँ हाँ, नाटक स्वयं बोल रहा है, न अटक। तो आप क्या मान रहे हो? आपका नाटक कितने वर्षों का है? कितने साल का नाटक है? किसी का 70 साल का नाटक है, किसी का 80 साल का, किसी का 95 साल का नाटक। पर नाटक में एक्टिंग करते करते ये अज्ञानी आत्मा उसी रूप से अपने आप को मानने लगता है। तो नर का जो नाटक है तो उसमें आकर के वो नर मानने लगा है। अब आप कहोगे कि महाराज जी जो लंबा नाटक होता है उसमें फिर वैसी फीलिंग आने लगती है। यहाँ गलती क्या हो जाती है, अब अपन कभी इसमें ओरिजिनल रूप में आते ही नहीं है। दिन भर रात भर 24 घंटों, महीने, वर्षों तक उसी रोल को अदा करते रहते हैं और बहुत लंबे समय तक एक ही रोल को अदा करते रहे तो व्यक्ति अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाता है। भूल जाता है। यदि आपका बच्चा, उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए और बहू आने के बाद वो माँ बाप को भूल जाए और अपने बढ़िया फ्लैट में, बढ़िया अच्छी जगह, बड़ी मेट्रो सिटी में रहने लगे, आप क्या कहोगे? क्यों? शादी हो गई, बढ़िया अच्छा पैकेज है और रहने लगा और माँ बाप को भूल ही जाता है, क्या कहोगे उसे? क्या कहोगे? ज्ञानी कि अज्ञानी? वो बोलता है मेरी जिंदगी नई से शुरू हो गई, अब मेरी जिंदगी में नया व्यक्ति आ गया, नया पार्टनर आ गया, मैं उस रोल को अदा कर रहा हूं। तो वो अपने पुराने रोल को भूल जाए तो कैसा माना जाता है? बोले मैं तो पति बन गया हूं, मेरी जिंदगी शुरू हो गई है, पत्नी आ गई है, अब माता पिता कोई भूल जाए? ऐसे बच्चे चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। हम ये क्यों भूल रहे हैं? आप भी तो अपने स्वरूप को भूल गए हो ना। हम मनुष्य हैं, न हम तिर्यंच है, न हम नारकी हैं और न ही हम देव हैं। ओरिजिनल स्वरूप हमारा इन बाहर के नकाबों वाला नहीं है। ये बाहर के चेहरे ओढ़े गए हैं। तो जैसे वो माँ जानती है कि ओरिजिनल स्वरूप बेटे का था और है, वो शेर का नहीं है, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है माँ बाप को भूल जाता है। अथवा ऐसा व्यक्ति लीन हो जाता है नाटक में कि मैं कहाँ से आया हूँ यही भूल जाता है। सब व्यक्ति इसी में फंस गए। बस जो ज्ञानी व्यक्ति है वो नाटक करते हुए भी, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रहा है, पर उसे पता है बस इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर बना हूं, मैं हूं तो कोई और ही। जब वो एक्टिंग करता है इतनी अच्छे तरीके से एक्टिंग करता है, हूबहू ऐसे एक्सप्रेशंस लेकर के आता है कि मानो वास्तव में पुलिस इंस्पेक्टर ही है। कला तो है उसके पास, है ना कला? होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? हम मनुष्य हैं कि ये चोला है? कितने लोगों को ये भान हो रहा है कि चोला है? मनुष्य से पहले हम आत्मा हैं, और जो आत्मा का है स्वभाव, उसकी फीलिंग होना चाहिए। जैसे उस डॉक्टर ने जवाब दिया कि डॉक्टर मैं बाद में हूं, पहले ह्यूमन बीइंग हूं। ह्यूमन बीइंग हम बाद में हैं, पहले
आत्मा है। तो जो आत्मा के भाव है वो आना चाहिए ना। डॉक्टर मैं सिर्फ क्लिनिक में रहता हूँ, घर जाते ही मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं तो एक सामान्य आदमी बन जाता हूँ। तो यही तो समझना है। थोड़ा सा व्यवहार जब निभाना हो, कर्तव्य का पालन करना हो, तो कर्तव्य का पालन करो, निषेध नहीं किया जा रहा। आप माँ की भूमिका में हो, पिता की भूमिका में हो, भाई की हो, पुत्र की हो, पुत्र की हो, मित्र की हो, उस समय पालन करो, वही भूमिका निभाओ, लेकिन थोड़ा समय निकालना चाहिए, उस एक्टिंग से बाहर निकल करके आना चाहिए। हाँ, अब वो फेसेस धो लेना चाहिए, नकाब जो मेकअप किया उतार देना चाहिए, ओरिजिनल स्वरूप में थोड़ी देर के लिए आ जाना चाहिए। यदि थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल स्वरूप में नहीं आए होगे और उसी फेस को, उसी मेकअप को 24 घंटे ओढ़े रहोगे, तो फिर अपने आप को भूल जाओगे। और यही होता है। इस कारण यहाँ कहा जा रहा है, हाँ, वो है तो मनुष्य ही, तिर्यंश है, नारकी और देव। आचार्य भगवान कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए अपने ओरिजिनल स्वरूप में आओ। ये सब एक्टिंग चल रही है, मेन क्या हो तुम? एक एक्टर हो। 4 गति में 4 तरीके से एक्टिंग कर रहे हो। एक फिल्म आई थी संजीव कुमार की, उसमें उसने 9 रोल अदा किए थे। हाँ, वही पिता बना था, वही बेटा बना था, वही भाई बना था, खूब एक ही मूवी में उसने। अब ऐसे ही हर जीव यहाँ पर 4 रोल अदा कर रहा है। कभी वो नारकी बन जाता है, कभी देव बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पशु बन जाता है। वो नारकी का भाई बन जाएगा, पशु का भाई बहन बन जाएगा, मनुष्य का भाई बहन बन जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं थोड़ा वक्त निकालो। आप कौन हो? अनंतानंत धी, अनंतानंत ज्ञान वाले हो। ये ओरिजिनल स्वरूप है हमारा। ठीक है, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय में मनुष्य शरीर मिला है, औदारिक शरीर मिला है, तो मान लो ठीक है, वो एक्टर जो है पुलिस इंस्पेक्टर ही मानेगा, लेकिन कब तक? जब तक वो मूवी में काम कर रहा है। और जब एक्टिंग खत्म हो जाती है, जब घर आकर के सोता है ना, सामान्य व्यक्ति बन जाता है। वो बनता है कि नहीं? 24 घंटे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं रहता। आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने मानस पटल पर वो भाव लेकर के आओ कि मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी है मनुष्य की, अथवा पुरुष की, अथवा स्त्री की। एक्टर कई बार फीमेल का भी रोल अदा कर देता है। वो एक्ट्रेस भी बन जाता है, वो एक्टर भी बन जाता है। करता है कि नहीं? कई ऐसे एक्टर देखे होंगे जिसने फीमेल का रोल अदा किया होगा। हाँ, एक ही मूवी में। हाँ, एक ही मूवी में डबल रोल है, एक मेल और एक फीमेल। अब वो फीमेल का रोल अदा कर ले और अपने आप को स्त्री ही मानने लगे तो आचार्य भगवान ने बोला आप पुरुष हो कि स्त्री हो? कौन हो? पुरुष हो कि स्त्री हो? क्या हो? कि नपुंसक? आत्मा वैसे नपुंसक लिंग में आती है। आत्मा पुल्लिंग में नहीं आता है और न ही आत्मा स्त्रीलिंग में आता। आत्मन जो शब्द है व्याकरण के हिसाब से वो नपुंसक लिंग का है। यदि आपको कोई नपुंसक कह दे तो कैसा लगेगा? स्वाध्याय सागर जी, कैसा लगेगा? नहीं, कैसा लगेगा कोई नपुंसक कह दे तो? हाँ, तो अनेकांत का चिंतन करेगा। आत्मा का तो नपुंसक ही लिंग होता है। हाँ, आत्मा पुल्लिंग नहीं होती, आत्मा स्त्रीलिंग नहीं होती है।
आत्मा के हिसाब से भी दृष्टि लेकर के आई जाए तो आत्मा नपुंसक लिंग वाली है। माइक दे देना, कॉर्डलेस दे देना। भाव वेद, अरे आत्मा का ना पुल्लिंग होता है, न वेद स्त्रीलिंग वाला है, न नपुंसक लिंग वाला है। कौन से लिंग वाला है? कौन से वेद वाली है आत्मा? बताओ, कौन सी वेद वाली है आत्मा? आत्मन शब्द नपुंसक लिंग वाला, हम ये कह रहे हैं। आत्मा नपुंसक नहीं है। प्रयोग में बोलने में आत्मा खाती नहीं पीती नहीं है, भले स्त्रीलिंग में अपन बात कर रहे हैं, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो नपुंसक लिंग है। अब कोई नपुंसक लिंग नपुंसक कह दे तो बुरा लगता है? कोई स्त्री कह दे, कोई पुरुष कह दे, अच्छा आप अपने आप को क्या मानते हो? पुरुष, स्त्री कि नपुंसक, कि ये सिर्फ चोला है बाहर का? व्यवहार से औदैहिक भाव की अपेक्षा वो मनुष्य है, लेकिन निश्चय से वो क्या है? अनंतानंत धी शक्ति। एक्टिंग कर रहा है इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर है, नहीं है तो निश्चय से वो एक एक्टर है। XYZ कोई भी हो सकता है। शेर का नकाब पहना इसलिए वो शेर मान रहा है अपने आप को, और माँ ज्ञानी होती है, वो उसके नकाब पे नहीं जा रही है, उसके ओरिजिनल फेस को देख रही है, तो डरती नहीं है वो। और जो डर जाए उस फेस को देख करके डरा हो जाता है। हाँ, हो भी सकता है, कई लोग डर भी सकते हैं। ब्रह्म गुलाल की कथा सुना, पढ़ी है ना ब्रह्म गुलाल? उसने शेर का ही रोल किया था, और राजकुमार उसकी दहाड़ सुन करके मर गया था। हो सकता है अज्ञानी जीव उस बाहरी चोले को देख करके उस आत्मा को वैसा ही मान लेता है। और जो विद्वान होता है वह चोले को देख करके प्रभावित नहीं होता है, वो चोले के बीच पीछे कौन बैठा है वो उसे देखता रहता है। तो हम कौन हैं? डॉक्टर ने जब बात कही तो बात तो बड़ी गजब की कही। मैं डॉक्टर बाद में हूँ, पहले मनुष्य हूँ। अब मनुष्य बाद में है हम, पहले हम आत्मा है। यदि ये अंदर वाली बात आ जाए तो कहना ही क्या। फिर कर्तव्य का पालन करते हुए भी व्यक्ति उससे ऊपर उठा रहेगा। नाम कर्म की अपेक्षा, औदैहिक भाव की अपेक्षा तो हम मनुष्य ही हैं, पर निश्चय से हम नहीं हैं। व्यवहार से तो व्यवहार में भी कौन सा व्यवहार? अब नए लेकर के आओ। कौन सा व्यवहार, कौन सा नए? सद्भूत की असद्भूत, असद्भूत व्यवहार नए की अपेक्षा मनुष्य है। उपचरित की अनुपचरित, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा, क्योंकि देह और आत्मा संश्लेष संबंध वाली है, इस कारण उपचार नहीं है, अनुपचार। उपचार तो जो हमारे शरीर से पृथक है असद्भूत, सद्भूत नहीं है। हाँ, असद्भूत है। आत्मा का स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव भिन्न है। तो ये कौन से नए की अपेक्षा हुआ? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए की अपेक्षा हम मनुष्य हैं। लेकिन निश्चय नए की अपेक्षा हम कैसे हैं? अनंतानंत धी शक्ति वाले हैं। महाराज जी, जीव के स्वतत्व हैं, और स्वतत्व में मनुष्य गति नाम कर्म का उदय में औधिक भाव है, तो वो तो अपने आप को मनुष्य मानेगा, क्योंकि वो उसके स्वयं के भाव हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर ही मानेगा अपने आप को, वो उपाधि जब तक वो है एक्टिंग उसकी। कर रहा है पिक्चर में, मूवी में। महाराज जी, वो उसकी उपाधि है, वो बाहर उपाधि से नहीं आई थी, हुई है सब। ये भी तो बाहर से आई है उपाधि। वो फेस पहना था उसने, चाहे नकाब लगाया था शेर का, ये भी तो बाहर से आई। बस
ये नकाब और उस नकाब में इतना अंतर है कि वो नकाब हाथ से अलग करके रख सकते हैं, ये शरीर को हाथ से अलग करके नहीं रख सकते, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। वो अनौपचारिक है। उस यूनिफॉर्म को, वो खाकी ड्रेस को उतार करके अलग कर सकता है, जब घर में आता है वो सामान्य व्यक्ति बन जाता है। बस अंतर इतना ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसे समझना। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है बस इस चोले को पकड़ लेता है, यही अंतर है। हाँ, वो 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की पिक्चर है, ये 90 साल की पिक्चर है, बस 80 साल की, 60-70 साल की पिक्चर। जब वो पिक्चर में रोल अदा करेगा तो वो अपने आप को इंस्पेक्टर ही मानेगा। हाँ, जब आप कर्तव्य का पालन कर रहे हो, घर में रह रहे हो, व्यवहार निभा रहे हो, तो माँ की भूमिका तो आप माँ कहोगे अपने आप को, उससे बेटा कहोगे। लेकिन आचार्य भगवान ने थोड़ा समय निकालो, 24 घंटे इसी में लगे रहते हो, शांति से सोचो तो सही, कभी अपने ओरिजिनल रूप में भी तो आया करो, कि मेकअप ही और लिप पोत करके जाओगे हमेशा, कि मेकअप में ही रहते हो हमेशा। आप कहीं पार्टी में जाते हो, मेकअप करके जाते हो, पार्टी से घर लौट कर आते हो, उसी मेकअप में सोते हो? हाँ नहीं, चेहरा धो करके वो मेकअप भारी लगने लगता है, बाहरी तक अच्छा लगता है। जैसे घर में आता है व्यक्ति, वो बाहर की वो ज्वेलरी है भारी भरकम, वो हैवी साड़ी है पार्टी वियरिंग वाली, वो लिपस्टिक, वो फेस, क्या क्या करते हैं, जो भी लगाते हैं, वो जब तक बाहर है तभी तक अच्छा लगता है, जैसे ही घर में आता है ऐसे करते हैं। क्योंकि पार्टी वेयर वाली साड़ी पहन करके सो जाते हैं, बताना, नहीं सोते ना। इवन जो चेहरे में फाउंडेशन लगाया होगा, पाउडर लिपस्टिक लगाया, उसे भी धोते हो ना। बोले जब व्यक्ति घर में आता है तो नेचुरल स्टेज में रहना पसंद करता है, इस कारण आचार्य भगवान कह रहे घर में तो आया करो, कभी हमेशा बाहर ही बाहर रहते हो, हाँ कभी घर में भी लौट करके आ जाया करो। संसारी व्यक्ति हमेशा बाहर ही बाहर घूमते रहता है और वही मानने लगा अपने आप को। आनंद मेकअप का रहता है कि नेचुरल स्टेज का रहता है, बताना। नेचुरल का रहता है, क्योंकि मेकअप बाहर का उड़ा गया है, वो इचिंग करने लगता है, खुजली करने लगता है। तो वही कह रहा है ये भी एक मेकअप, शरीर भी, इसी भी उतारो। अब उस मेकअप की भांति शरीर को निकाल करके नहीं रख सकते, लेकिन दृष्टि से तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। हम वस्तुस्थिति से नहीं अलग कर सकते, लेकिन दृष्टि में तो अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आचार्य भगवान वही कह रहे हैं, कौन हो? बोले अनंत अनंत धी शक्ति। शांति से बैठ करके सोचा करो हम कौन है। अब हम मनुष्य नहीं हैं, क्यों? मनुष्य का एक मेकअप है। अब हम पुरुष भी नहीं है, ये भी एक मेकअप है। स्त्री भी नहीं है, ये भी एक मेकअप है। तो क्या है? वो अनंत अनंत ज्ञान शक्ति वाली हम आत्मा है। ये मेकअप कुछ घंटों का है, एक्टिंग कुछ वर्षों की है, उससे अधिक नहीं चलने वाली। इसलिए जो एक्टिंग कर रहा है उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना, पर संसारी व्यक्ति उसी से प्रभावित हो जाता है। बाहरी रूप, बाहरी मेकअप से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? सुंदरता किसकी है? बोले बाहरी मेकअप की। यदि कोई आपके मेकअप को देख करके लाइक कर रहा है तो वो सही है कि जो बिना मेकअप में हम रहते हैं वो लाइकिंग है, वो सही होती? कौन सी? कोई व्यक्ति बहुत काला है और मेकअप करके बहुत गोरा बन जाए अच्छे से, क्या गजब का फेयर कलर है, बताना। मेकअप वाला ज्यादा अच्छा है लाइकिंग करने वाला कि ओरिजिनल? ये समझ लो बात। तो कौन है आप? कौन सा चोला ओढ़ा है? मनुष्य का चोला है। बस प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम चोले से कभी निकल ही नहीं पाते। एक के बाद एक नया चोला, दूसरा चोला, एक के बाद दूसरी मूवी में दूसरा, तीसरा, चौथा, बस यही चलते रहता है नॉन स्टॉप।
जब नॉन स्टॉप वर्षों से चलते हुए आ रहा है तो व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आखिर मैं हूँ कौन? मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मनुष्य हूँ, तिर्यंश हूँ, नारकी हूँ, देव हूँ? तो आचार्य भगवान कहते हैं ये कुछ नहीं हूँ हम, आप ही कुछ नहीं। तो क्या कौन है? अनंतानंत धी शक्ति, स्वसंवेद्य, स्वयं के संवेदन के योग्य, अचल स्थिति, वह चलायमान कभी नहीं होगी, डिगेगी नहीं। ये जान तो लो कम से कम। आज यदि जानेंगे और कभी फुर्सत से बैठेंगे एकांत में शांति से आंख बंद करके, याद आ जाए यार हमारा रूप तो ये है नहीं, तो समझना फिर एक खोज शुरू हो जाएगी अपने को पहचानने की, अपने घर में लौटने की। हाँ, अपने घर में लौटने की खोज। अभी तो सारी दुनिया बाहर घूम रही है। एक भजन है ना, हम तो कबहू ना निज घर आए, ऐसी भजन है ना, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक, ऐसी कुछ है भजन। कभी भी आज तक निज घर नहीं आए, सब दूसरों के घर में रहते हुए बाहर ही घूम रहे हैं हर व्यक्ति। आपका मेहमान आपके घर को अपने ही मना ले तो 4 दिन के लिए आपके घर में और उसी में स्वामीपना दिखाने लगे तो कैसा रहेगा? मेहमान बन करके आया और मालिक बन करके बैठा, व्यापारी बन करके आए थे, शासक बनकर बैठ गए। कहा जाता था ना अंग्रेजों के लिए, इतिहास में क्या कहा जाता था? व्यापारी बनकर आए, शासक बनकर बैठ गए, मेहमान बनकर आए और मालिक बन करके बैठ गए। वही अपने आप को मालिक कहने लगा। यही हाल सबका हो रहा है। तो मनुष्य हो कि नहीं हो, आप कौन हैं आप? तो कहा जा रहा है नर देहस्थम आत्मानम अविद्वान नरम मन्यते। अविद्वान अर्थात अज्ञानी जीव अपने आप को मनुष्य मान लेता है। कब? जब मनुष्य का वो चोला पहन लेता है, ठीक उस बालक की भांति जो शेर का चोला पहन करके शेर मानने लगा। लेकिन माँ शेर के रूप को नहीं मानती, ओरिजिनल रूप को मानती। आप तो सब माँ हो ना? नहीं, समझदार हो गए सब कि उस बालक की भांति है। आचार्य भगवान के सारे के सारे बालक की भांति। यही करते हुए आया व्यक्ति, जहां जो ड्रेस मिली उसी रूप में मान लेता है। कभी नरक गए तो नारकी मान लेता है, कभी स्वर्ग गए तो देव मान लेता है, पशु बना तो तिर्यंश मान लेता है, मनुष्य बना तो मनुष्य मान लेता है। ये चिंतन लाने की कोशिश करें। यदि अभ्यास धीरे धीरे मन में पैदा होगा ना, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है जानते हो? भविष्य में क्या होगा? भगवान बनेंगे, परमात्मा बनेंगे, वो छोड़ दो, वर्तमान भाव की बता रहे हैं। यदि आपका बेटा आपको धोखा दे देना तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? वो भी एक चोले में था, मैं भी चोले में हूं। वो था कब मेरा? आपका मोह जो है टूटने लग जाएगा। सबसे बड़ा लाभ, जिसके प्रति आसक्ति है वो आसक्ति धीरे धीरे टूटने लग जाएगी। जिसको भी आप चाह रहे हो, जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो, ये चिंतन करने से तीव्र आसक्ति धीरे धीरे कम अपने आप होने लगेगी। और जब आसक्ति छूटने लगेगी तो व्यक्ति अपने आप निर्विकल्प रहने लगेगा, उससे फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं कौन हूँ भजन। हाँ, आपने भजन सुनाया था चुल्लक जी ने, मैं कौन हूँ। हाँ, तो वही मोह छूटता नहीं। चुल्लक जी बोल रहे हैं, तो वो छूटता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं छूट रहा है कि आज तक सोचा ही नहीं उसने। आचार्य भगवान यही हमसे कह रहे हैं कि आप सोचिए आप कौन है।
आप तो कहोगे इसे पढ़ करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मनुष्य मनुष्य नहीं कहेगा तो कौन कहेगा अपने आप को? अरे ठीक है, कर्तव्य के लिए मनुष्य है, नाटक के लिए आप एक्टर हो, उस एक्टिंग को कर रहे हो, पर मूल स्वरूप वो नहीं है। जब पिक्चर समाप्त होती है ना, जो पिक्चर में खूब रोता रहता है, रोती रहती है, जैसी पर्दा गिरता है वो हंसने लगती है, वो एक्ट्रेस, वो माँ भी हंसने लगती है। देखना कभी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मान लीजिए मूवी में उसका बेटा मर गया, और मूवी में क्या दिखा रही है कि उसे रोना है तो रोती है, और जैसी कैमरा साइड में होता है तो वो हंसने लगती। क्यों? क्यों हंसने लगी वो? अरे बेटा मरा है, बोले बेटा थोड़ी है मेरा, वो तो एक्टर है। बस बेटा नहीं है वो, एक्टर है वो, एक्टर। हाँ, अभी वो एक्टिंग करने आ गया आपके घर में। कौन सी एक्टिंग कर रहा है? बेटे की एक्टिंग कर रहा है, पति की एक्टिंग कर रहा है, पिता की एक्टिंग कर रहा है, माँ की एक्टिंग कर रहा है, भाई की एक्टिंग कर रहा है। तो जीवन में कभी वियोग भी होगा, कुछ छूटेगा भी, तो व्यक्ति को ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी धारणा पहले से बनी थी। कब शौक लगता है, एकदम से अंदर से आघात कब पहुंचता है, लगता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना, इसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। मान लीजिए आपने कभी सोचा नहीं, और 15 साल में आपका बेटा एक्सपायर हो जाए, क्योंकि हर एक माँ की पिता की धारणा होती है बेटा है तो 70-80 साल तक तो जिएगा, अच्छे साथ देगा, और 15 साल में एक्सीडेंट में चला गया सपोज, तो एकदम शौक लगता है। क्यों शौक लगा उस माँ को? क्योंकि उसकी धारणा थी बुढ़ापे तक साथ देगा, घर बसाएगा, परिवार बसेगा, कुल बढ़ेगा, बच्चे होंगे, पोते होंगे, नाते होंगे। अब यदि वो माँ पहले से धारणा बना ले कि एक्टर है, एक्टिंग करने के लिए आया है, कुछ समय बाद अपनी एक्टिंग छोड़ करके दूसरे रोल को चुन लेगा, फिर शौक लगेगा। क्योंकि प्रिपरेशन पहले से थी, तैयारी पहले से। तो सबसे बड़ा लाभ इसका यह होता है जब व्यक्ति ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं अनंत अनंत धी शक्ति वाला आत्मा हूं। ये तो एक चोला है, कुछ समय के लिए मिला है, जिंदगी में उसे कभी शौक नहीं लगेगा किसी का वियोग होने पर। यहां तक कि स्वयं का भी वियोग हो रहा हो, स्वयं को भी चोट पहुंच रही हो, जब वो बीमार भी स्वयं भी हो रहा हो तो भी उसे भी शौक नहीं लगेगा, ज्यादा विकल्प नहीं करेगा। बस इसी भेद विज्ञान के बल पर वे मुनिराज भीषण उपसर्ग को झेल लेते हैं। सर पे जलती हुई सिगड़ी रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो चोले को देख रहे हैं, चोला बदल रहा है, नया चोला मिलने वाला। बस यही धारणा के बल पर जो ऐसी धारणा गहरी बनाता चले जाता है, उसके जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्याल नहीं खा रही है, खाने दे, कोई अंतर नहीं आता। अग्नि जलाई जा रही है, सिगड़ी जलाई जा रही है, तलवार से काटा जा रहा है, कपास से लपेट करके उस शरीर को आग लगा दी गई है। ऐसे भी मुनिराज, धन्य कुमार मुनिराज का चरित्र पढ़ना, ये धन्य कुमार चरित्र नहीं, एक धन्य कुमार मुनि महाराज हुए जिन्होंने भीषण उपसर्ग जीता था, बड़े समाधि मरण लिखना, समाधि मरण में पढ़ना, उसमें आता धन्य कुमार मुनि महाराज जिनके शरीर को कपास से लपेट करके अग्नि लगा दी गई थी। कथा पढ़ना, आराधना कथा, कुछ में कथा आती है वो। अब शरीर पूरा जल रहा है, फिर भी वो बैठे ध्यान में, किस बल पर? इसी बल पर, क्यों? अनंत अनंत धी शक्ति। चूल्हा जल रहा है, मैं थोड़ी जल रहा हूं। पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, वैसे ही छूटना था, कल छूटना था, छूट। मान तो रहे हैं। हाँ, जिसकी धारणा इसमें मजबूत हो जाती है वो उस दर्द को भी बड़े क्षमता से सहन कर लेता है। तभी तो केवल ज्ञान हुआ उन्हें। उनकी जगह बहुत तो सहनन था, तो ये धारणा आज बने। आज हमारे ऊपर कौन सिगड़ी रख रहा है जलती हुई, बताओ तो सही। कौन सिगड़ी रख रहा है आपके ऊपर? चुल्लक जी, कोई सिगड़ी रख रहा है जलते हुए? कोई लोहे के आभूषण पहना रहा है?
कोई तलवार से काट रहा है, मच्छरी तो काट रहा है। हाँ, मच्छरी काट रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं काट रहा है। तो ऐसी गहरी धारणा जिसकी हो जाती है, जो ये अभ्यास करता है, बस वो ही जीव उपसर्ग और परिचय को जीत लेता है। तो ये धारणा बनाने का लाभ भविष्य में जो मिलेगा मिलेगा, वर्तमान में क्या मिलता है ये मिलता। हम ये कह रहे हैं, आपके परिवार में कोई दुर्घटना भी घट जाए ना तो आपका हार्ट फेल नहीं होगा, बच्चा भी मर जाए तो हार्ट फेल नहीं होगा, पति भी छोड़ दे तो ज्यादा गम नहीं होगा। हा? हमने बोला था एक बार अभ्यास करना, आज फिर से आप सबसे बोल रहे हैं। आज सबको होमवर्क दे रहे हैं। कौन सा होमवर्क? आज जाकर के शाम को लिखना, आने वाले 15 दिन में बेटा मर जाएगा तो मुझे कितने दिन दुख होगा, पति मर जाएगा तो कितने दिन मैं रोऊंगी, और बहू मर जाएगी तो बहुत जल्दी खुश हो जाऊंगी। रोएगी नहीं। ये प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, जिससे आपको बहुत ज्यादा आसक्ति है। बेटा है, बेटी है, बहू है, पिता है, पति है, पोता है, पोती है। आप उसके मरने पर आपको कितने दिन दुख रहेगा, और आपके मरने पर दूसरा अभ्यास, उन्हें कितने दिन दुख रहेगा। कितने दिन रहेगा? 13। और 3 दिन में आजकल काम हो रहा है। तिया में तेरी हो जाती, 13 दिन भी नहीं रहता। पति को 3 दिन से ज्यादा दुख नहीं होगा ना मरने पे? आप लोगों के पूछ रहे 3 ही दिन होगा ना? हाँ। मजबूरी नहीं, दुख भी नहीं होता है, मतलब बला टली। ये धारणा है। चलो अब इतने ही रखते, समय हो गया। कुछ समझ में आया? नहीं? कौन है आप? सोचो ना विचार। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक धर्म सदा देता। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन जो तेरी शरण में सो पावे सब।